प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। બોલો પ્રકાશભાઈ કેમ છો? હું મજામાં. હા 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 દેતી હો. टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, प्रकाश भाई का फोन है। प्रकाश भाई हेलो, हाँ बोलो बोलो प्रकाश भाई। हाँ 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 याद है, आपने बोला था वापी के प्लॉट के बारे में। अच्छा, हाँ तो पार्टी तो फॉरेन रहती थी। अच्छा आ गई। हाँ हाँ लेना है मुझे, बोलो। आप बोला कभी जाए, आधे घंटे में? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ, फिर वहाँ से साथ में निकल जाएंगे। हाँ ओके ओके ओके, हाँ ठीक है ओके। अरे दया फटाफट चाय रख, मुझे लेट हो रहा है। अंजलि भाभी, हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू सो मच भिड़े भाई, थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑनर्ड। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। ओहो क्या बात है, तो फिर आज गोकुल नाम की महिला को कोई प्रोग्राम है कि नहीं? है ना। हाँ क्या? घर संभालना स्त्री का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है, उनका घर परिवार ठीक से संभाले, बस वही। और मैं तो कहती हूँ भिड़े भाई, प्रोग्राम हो या ना हो, समाज अगर स्त्रियों को सच्चे दिल से सम्मान दे, उनका आदर करे, वही सबसे बड़ी बात है। अरे वाह, क्या बात कही अंजलि भाभी, मुझे तो मेरा सुविचार मिल गया। औरतों का सम्मान ही विमेंस डे का सच्चा सेलिब्रेशन है। करेक्ट। अभी जाके लिखता हूँ, थैंक यू। पैसा ले लिया, चेकबुक ले ली, और कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ? मोबाइल ले लिया। हाँ बगा, हो गई ना कल एलसीडी की डिलीवरी? नहीं हुई। नहीं हुई। एलसीडी की डिलीवरी नहीं हुई? नहीं हुई। एक मिनट, मैं अभी डीलर से बात करके तुझे फोन करता हूँ। रहने दीजिए सेठ जी, अब कोई फायदा नहीं। ऑर्डर और मेरी बरसों की इज्जत दोनों गए। सेठ जी, आपने मुझे ये काम सौंपा होता तो कुछ भी करके आधे घंटे में मैं डिलीवरी करवा देता। नटू काका बकवास मत करो, आप बगा के साथ में हो? बाघा मेरे साथ है। कहाँ हैं आप दोनों? अपनी दुकान के गोडाउन में। कल का थोड़ा काम पेंडिंग रह गया था, इसलिए आज मैं जल्दी आया। बाघा भी काम से आया है। ठीक है। ओ नादान बाघा को जरा समझाओ। मैं नादान समझ के क्या करूं? वो समझदार नरेश भाई नहीं समझ रहे, उसका क्या? आपको पता है
उन्होंने मुझे अनप्रोफेशनल कहा, धोखेबाज कहा, मुझे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक लाइन में रहने का मुझे कोई हक नहीं, ऐसा सब कहा मुझसे। मैं सब समझ रहा हूँ बागा, ये सब बोल के तू मुझे सुना रहा है। क्या मजबूरी है, एडवांस रोकड़ा ले लिया इसलिए सब सुनना पड़ रहा है। अच्छा बागा, ये ऑर्डर कैंसिल हो गया तो नटू काका से अपने 80,000 ले ले वापस। खाली 80,000? तो कितना, 1 लाख दो? लाख रुपए नहीं चाहिए सेठ जी, लेकिन वो नरेश भाई ने मुझसे 2 दिन का ब्याज मांगा। उन्होंने कहा कि ये सब तुम लोगों की चाल है, 2 दिन तक मेरे पैसों का तुम लोगों ने रोलिंग किया है। 1 नंबर का पागल है तेरा नरेश भाई। नटू काका को फोन दे। हाँ लीजिए नटू काका। बोलिए सेठ जी। नटू काका, ये बागा को 80,500 दे दो और खत्म करो ये पूरा मामला और जान छोड़ाओ इससे। ठीक है सेठ जी। और कुछ? और सुनो, मैं आज वापस जा रहा हूँ, रात तक वापस आऊंगा, तो दुकान संभाल लेना और कोई अर्जेंट काम हो तो ही मुझे फोन करना। हाँ, बिना मतलब के बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करना, ओके? जी सेठ जी। ये शेट्टी भाई ने भी क्या गड़बड़ कर दी। हाँ हेलो शेट्टी भाई। हाँ बोलिए जेठा भाई। अरे क्या बोलिए जेठा भाई, वो कल आपने एलसीडी का डिलीवरी नहीं करवाया। देखो जेठा भाई, मुझे भी अभी पता चला। क्या है, कल मैं भी बार बार टेम्पो वाले को जल्दी करो बोल रहा था। हाँ। तो उसने घाई में ट्रैफिक हवलदार की बाइक को टक्कर मार दी। उसकी वजह से सब लफड़ा हो गया और मामला निपटाने में टाइम निकल गया, इसलिए कल डिलीवरी नहीं हो पाई। आज डेफिनेटली हो जाएगी, सॉरी। नहीं भाई, अभी मुझ पे मेहरबानी मत करो, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया है। आप तो सॉरी बोल के छूट गए, लेकिन आप पे भरोसा रख के मैं फंस गया ना इधर। ठीक है जेठा भाई, तो आज के बाद गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के साथ हमारा बिजनेस संबंध खत्म। नहीं सेठी भाई, मेरी बात सुना। हेलो। नहीं क्या जेठा भाई, आप कब से मेरा इंसल्ट किए जा रहे हो? आज के बाद आप दूसरा डीलर ढूंढ लेना, समझे? सेठी भाई मेरी बात। हेलो। और बार बार मुझे फोन मत करना। गुड बाय। हे भगवान, ये मुझसे क्या बेवकूफी हो गई। एक सेठी भाई तो थे जो सस्ते में माल देते थे। ये बागा की वजह से मुझे कभी कोई फायदा होता ही नहीं, हमेशा नुकसान ही होता। अभी उसे दुकान आने से मना ही कर देता हूँ। जेठिया, किसी से नुकसान हो जाए तो तुरंत ऐसा निर्णय नहीं लेते। अरे कभी कभी गलती हो जाती है, और बागा नियत से अच्छा इंसान है। आज तुझे बागा से नुकसान हुआ है तो कल फायदा भी होगा। बापूजी सही कह रहे हैं, माफ कर दीजिए ना बागा भाई को। चलो ठीक है बापूजी, मैं निकल रहा हूँ, जरा वापिस जा रहा हूँ। वापिस क्यों? वो वहाँ एक प्लॉट खरीदने, और मैंने पहले देख रखा है, तो आज फाइनल बातचीत हो जाएगी तो डील पक्की हो जाएगी। ठीक है। पापा, बड़ा प्लॉट लेना। क्यों? अभी ग्राउंड तो बचे नहीं है। अगर टप्पू को कभी मैच रखनी हो तो अपने प्लॉट में रखेगा। तू और तेरा सुंदर मामा कभी छोटी बात तो करते ही नहीं ना। आप एकदम मेरी माँ जैसे हो। मतलब आप एकदम मेरी माँ की जैसी बातें करते हो। माँ भी यही कहती है, माँ कहती है कि सुंदर जैसा सर्वगुण संपन्न और होशियार दूसरा कोई है तो वो सिर्फ टप्पू है। चलो इसी बात पे मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। चलो चलो टप्पू बेटा, आज स्कूल नहीं जाना है। जाना है ना मम्मी, आज वुमेन्स है ना, तो आज मैं स्कूल पे ग्रेट वुमेन्स पर स्पीच देने वाला हूँ। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी। अरे वाह टपुड़ा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादाजी। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। बाय। चल मैं भी तेरे साथ ही आ रहा हूँ बहू, मैं मंदिर जाके आता हूँ। जी बापूजी। चल।
इतना सा है फिर भी कितना आवाज करता है। अरे बहू, जी बापूजी। जरा चाय पिलाना। जी बापूजी। बहू, जी बापूजी। पहले कपड़े सुखा ले, बाद में चाय बना। जी बापूजी। अंजलि भाभी, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू एंड सेम टू यू डियर। थैंक यू। अंजलि भाभी, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच दया भाभी एंड सेम टू यू। दया भाभी, हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू भिड़े भाई। सेम टू यू। अरे दया भाभी, वुमेन्स डे पे सिर्फ औरतों को सेम टू यू कहते हैं, मर्दों को नहीं। अच्छा, इसीलिए भिड़े भाई थैंक यू बोले बिना चला गया। हाँ। अच्छा दया भाभी, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, आप आ रहे हो? हाँ हाँ, बापूजी के लिए चाय बनाकर फटाक से आती हूँ। ठीक है, तो फिर जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है। बहुत काम है, अभी कपड़े सुखाने हैं, चाय बनानी है। ओहो, फिर ब्यूटी पार्लर जाएगा, मजा आएगा। बापूजी, हाँ? अब मैं जरा अंजलि भाभी के साथ बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है बहू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अंजलि भाभी, मैं तैयार हूँ। हाँ दया भाभी, बस 1 मिनट आई। चलिए दया भाभी। अरे दया भाभी, हाँ आई आई। क्या हुआ? चलिए, ये पैसे जरा उड़ गए। मैंने बोला वापस। मैं तो कहती हूँ रोज वुमेन्स डे होना चाहिए। क्यों भला? ब्यूटी पार्लर में डिस्काउंट मिले ना। उस हिसाब से तो दया भाभी आज सुनार के वहाँ भी 25-30 तक का डिस्काउंट होना चाहिए था। अरे तो भारत देश के सभी सुनार के आज के आज ही सभी सोना बिक जाएगा। ये बात भी है। पर दया भाभी, कोई कुछ भी कह ले, मेकअप और सोना हम स्त्रियों की आत्मा है। और परिवार हमारा परमात्मा। सही बात है, एकदम सही बात। चलो निकलती हूँ, बहुत काम बाकी है। अरे हाँ, मैं भी भूल गई, तारा कंदर आर्टिकल लिख रहे हैं, मेरी चाय का इंतजार कर रहे होंगे। और मेरी चाय का इंतजार करने वाले तो वहाँ पे गए हैं, वो रात को देर से आएंगे, तब तक मैं उनका इंतजार करूंगी। हाय स्वीट, करो इंतजार। चलो भाई। तो सोच
लिखा है? यहाँ पर कैसे? किसका होगा? बेचारे ने कितनी मेहनत करके पैसा जमा करके ये खरीदा होगा। किसका होगा? अब्दुल भाई, हाँ दया भाभी। जरा आइए ना प्लीज। हाँ अब्दुल भाई, ये सोने का बिस्किट आपका है क्या? सोने का बिस्किट? नहीं दया भाभी, ये बिस्किट मेरा नहीं है। अगर मेरे पास सोने का बिस्किट होता तो मैं बाहर दुकान में बैठकर खाने का बिस्किट बेचता। हाँ वो भी है। तो किसका होगा ये? अगर सोसाइटी के कंपाउंड में गिरा है तो सोसाइटी में किसी का होगा। लेकिन होगा किसका? जिसका भी गिरा होगा वो ढूंढने के लिए आ जाएगा यहाँ पर। मैं चलूं? बराबर, कोई आएगा आएगा। कोई आ ही नहीं रहा है। कब तक यहाँ खड़ी रहूं? ये आ ही नहीं रहा है। क्या करूं? किसका होगा ये? अरे हाँ, अंजलि भाभी को जाकर पूछती हूँ। बराबर। मैं तो साहब अंजलि भाभी। अरे आइए आइए दया भाभी, बैठिए। हाँ। हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू। क्या बात है दया भाभी, आप कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, ये देखिए ना, ये सोने का बिस्किट मुझे बाहर कंपाउंड में से मिला। सोने का बिस्किट? सोने का बिस्किट कंपाउंड में से? अरे दया भाभी, नकली होगा। अरे नहीं नहीं अंजलि, ट्रेडमार्क है उस पे, असली बिस्किट नहीं है। देखो असली है बिल्कुल। हे भगवान, असली सोने का बिस्किट यूं कंपाउंड में कैसे मिल सकता है? हो सकता है किसी की जेब से गिर गया हो। ये क्या बात तारक, किसी के जेब से सोने का बिस्किट गिर जाए, इतनी लापरवाही। सच कहा, हमें तो 2 तोले के झुमके खरीदने हो तो भी कितना सोचते हैं, और ये 10 तोले का बिस्किट गिरा दिया। कितने बेपरवाह लोग हैं। 10 तोला मतलब 100 ग्राम। ये बिस्किट कम से कम 2-2.25 लाख का होगा भाभी। ओहो, हे भगवान, 2.25 लाख? किसका बिस्किट होगा? जिसका भी गिरा है ना, उसकी तो हालत खराब होगी। चरा। आप एक काम कीजिए, आप भिड़े से कांटेक्ट कीजिए। हाँ। क्योंकि इतनी महंगी चीज किसी की खोई है तो वो सबसे पहले सेक्रेटरी के पास जाएगा और इन्फॉर्म करेगा। हाँ हाँ बराबर है। लाइए, मैं अभी भिड़े भाई के घर पे जाती हूँ। हाँ। थैंक यू। टप्पू के पापा सुबह यहाँ से ही गुजरे, तो उनकी नजर ये बिस्किट पर क्यों नहीं गई? उनकी नजर तो बात जैसी है। कहीं उनकी नजर कमजोर तो नहीं हो गई? फोन करके बताती हूँ कि मुझे सोने का बिस्किट मिला है। हाँ। ओफो, ये फोन लग क्यों नहीं रहा है? अरे हाँ, मैं भी ना। टप्पू के पापा तो वहाँ पे जमीन देखने गए हैं। वहाँ दूर दूर तक कहीं खेतों में घूम रहे होंगे। फिर भी एक बार कोशिश करती हूँ, शायद फोन लग जाए। हमारे जेठालाल और दया भाभी की किस्मत बड़ी मस्ती के मूड की है। बड़ी फनी किस्मत है इनकी। अब जेठालाल ला एक सोने का बिस्किट दया भाभी के लिए देना भूल गए। अब दया भाभी ने वो बिस्किट खो दिया। अब उन्हीं को वो वापस मिला और वो ही सबसे पूछ रही हैं कि बिस्किट किसका है। भाई मुझे तो एक बात का डर है, हमारी भोली दया भाभी को किसी ने बेवकूफ बना के वो बिस्किट ले लिया तो ऐसा कुछ होगा जिसकी कल्पना ना आपने की है ना हमने। और दोस्तों, जेठालाल जब वापस आके सच सुनेंगे तब क्या होगा? दोस्तों, कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है कि आ बैल मुझे मार।
लेकिन हमारे दोस्त जेठालाल की किस्मत ही ऐसी है कि कुछ कहे ना कहे बैल आके सींग मार ही देते। भाई मुझे तो अभी से सोच सोच के हंसी आ रही है कि जब ये परिस्थिति जेठालाल और दया भाभी के सामने सच के रूप में सामने आएगी तब क्या होगा। तब होंगे बहुत सारे ठहाके। भाई सोचिए दोस्तों, सोने का बिस्किट बड़ा महंगा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अनमोल है आपकी हंसी, और आपके चेहरों पे हंसी ही हंसी होगी जब आप देखेंगे अगला एपिसोड। बहुत हंगामे, बहुत ठहाके, बहुत धमाके। तब तक कल्पना कीजिए चीज खो जाए, आप ही की चीज आपको मिले और आप मालिक को ढूंढ रहे हैं। भाई वाह, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.